देखिए 5.3 के लिए हम लोग जितना इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, अगर उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे 5.3 के कि जो ना बन पाए। तो आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन के अंदर जो हम लोग सब सीखे हैं उसी में हो जाता है या कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए त्रिभुज में कौन त्रिभुज है और क्यों है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसे तीन भुजाएं जो एक दूसरे को बंद आकृति में घिरी हुई दिखाई दे उसे त्रिभुज कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन, तीन असमरेखी बिंदुओं को मिलाने के बाद जो आकृति बंद प्राप्त होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो पहला देखिए त्रिभुज है, हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं और तीनों एक दूसरे से बंद हैं। पहला तो त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज नहीं है क्योंकि यहां ये आकृति खुली पड़ी है। दूसरा, तीसरा आकृति ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये दोनों तरफ से खुली पड़ी है। और चौथा आकृति देखिए, ये भी एक त्रिभुज है, तो लिखेंगे हाँ है। और पांचवा आकृति ये भी एक त्रिभुज है, तो लिखेंगे हाँ है। कह रहा है क्यों, तो क्यों में लिख देना, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज कौन कौन है? पहला, चौथा, पांचवा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं, कितने कोण होते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। बना लिए, इसका नाम दे लिए। अब लिख देंगे शीर्ष। शीर्ष के बाद क्या पूछ रहा है? भुजा। भुजा, भुजाएं लिखेंगे। उसके बाद कोण। ध्यान से देखिए यहां शीर्ष कितने हैं? ए, बी, सी, तो लिखेंगे तीन शीर्ष है। ठीक है, अब भुजाएं 1, 2, 3। भुजाएं कितनी है? तो 3 है। इसके बाद कह रहा है कोण। आप लोगों को हम कोण पढ़ाए हैं। दो सरल रेखाओं के द्वारा जो झुकाव प्राप्त होता है उसे कोण कहते हैं। कोण देखिए इसमें कितना बन रहा है, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। इस अंदर के भाग को कोण कहते हैं। तो 3 कोण। इस तरह से दूसरा का सॉल्यूशन ये हुआ। अब तीसरा देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज RST में शीर्ष, कोण और भुजा के नाम लिखिए। शीर्ष लिख दीजिए, शीर्ष RS और T है। ठीक है, अब आगे लिखना है कोण। ठीक, कोण लिखिए। पहला कोण TRS, दूसरा RST, तीसरा STI। ध्यान से देखिए जो बीच में लिखा रहता है वो कोण को प्रदर्शित करता है। तो यहां एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया। तीसरा क्या लिखना है हम लोग को? तो तीसरा कह रहा है कि भुजा का नाम लिखें। तो भुजा लिखेंगे, भुजा RT। ठीक है, उसके बाद RS, उसके बाद RT ये हो गया, RS ये हो गया और ST इसको लिख देंगे। और
एस टी, यही तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखिए सॉल्यूशन ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन में कि त्रिभुज के अंतःभाग और बाहिर भाग। तीसरा पॉइंट पढ़े थे परिसीमा, जो कि त्रिभुज के सीमा पर ही स्थित होता है। तो यहां देखिए बताना है कि त्रिभुज के अंतःभाग में कौन सा बिंदु है, बाहिर भाग में कौन सा है और कौन परिसीमा पर है। सबसे पहले हमको ये दिख रहा है अंतर भाग में, ये है बाहिर भाग में और ये है परिसीमा पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। त्रिभुज के शीर्षों से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का क्या कहलाता है। ये त्रिभुज हो गया, इसके शीर्ष से त्रिभुज की भुजा पर डाला गया लंब आपको हम बताए थे शीर्ष लंब कहलाती है, शीर्ष लंब कहलाती है। इसके आगे त्रिभुज के शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका। ठीक है, इसके आगे त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, माध्यिकाएं काटती है तो केंद्रक कहलाती है, और शीर्ष लंब काटती है तो उसे क्या कहते हैं, शीर्ष केंद्र। यहां से 5.3 कंप्लीट हुआ। यहां तक आप लोग पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए, जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे 5.4 का सॉल्यूशन, जिसमें कि हम लोगों का एक्सरसाइज 5 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेरे YouTube चैनल अक्षत क्लासेस से और ढेरों सारा प्यार देते रहिए।